पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल ने एक बड़ा दांव खेला है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की बहुप्रतीक्षित शिक्षा संकल्प एवं जन आभार रैली, जो पहले 10 जून को प्रस्तावित थी, अब 28 जून 2026 को शामली के काबड़ोत में आयोजित होगी। सवाल यह है कि आखिर तारीख बदलने के पीछे क्या रणनीति है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस रैली का राजनीतिक महत्व कितना बड़ा माना जा रहा है। आपको बता दें, शामली के काबड़ोत में होने वाली राष्ट्रीय लोकदल की शिक्षा संकल्प एवं जन आभार रैली अब 10 जून की जगह 28 जून को आयोजित होगी। पार्टी की ओर से जारी सूचना के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में कार्यक्रम को लेकर नई ऊर्जा नजर आ रही है। इस रैली में केंद्रीय मंत्री और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का संबोधन प्रस्तावित है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह सिर्फ एक सामान्य जनसभा नहीं, बल्कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम यूपी में रालोद की ताकत दिखाने का बड़ा मंच भी साबित हो सकती है। किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रालोद ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी रखी है और अब शिक्षा, युवा, किसान तथा विकास जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर पार्टी नए सामाजिक समीकरण साधने की तैयारी में नजर आ रही है। रैली के नाम में शिक्षा संकल्प और जन आभार जैसे शब्द भी खास संदेश देते हैं। एक और युवा वर्ग को जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है, तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के बाद जनता के प्रति आभार व्यक्त करने की रणनीति भी साफ नजर आती है। पार्टी का मानना है कि क्षेत्र के किसानों, युवाओं और महिलाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, जिसे बड़े जनसमूह में बदलकर राजनीतिक संदेश की तैयारी की जा रही है। शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत का इलाका लंबे समय से रालोद की राजनीतिक जमीन माना जाता रहा है। ऐसे में काबड़ोत में प्रस्तावित यह रैली सिर्फ स्थानीय कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है। माना जा रहा है कि इस मंच से आने वाले समय की राजनीतिक दिशा और संगठनात्मक रणनीति के संकेत भी मिल सकते हैं। हालांकि रैली की तारीख बदलने को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं, लेकिन पार्टी से बेहतर तैयारी और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की कवायद बता रही है। अब 28 जून को होने वाली इस जनसभा पर राजनीतिक दलों की विश्लेषकों की नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि 2027 का चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में काबड़ोत की यह रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीतिक तस्वीर का अहम संकेत भी बन सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 28 जून को काबड़ोत में जुटने वाली भीड़ क्या संदेश देती है और क्या यह रैली 2027 के चुनावी समीकरणों पर कोई बड़ा प्रभाव छोड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।